अच्छा, आज जो है वो बेसिकली हम क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट के बारे में देखते हैं कि किस तरह से जो हमने लास्ट क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट बनाया था, जैसे कि स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना देते हैं हम, तो वो ऑब्जेक्ट किस तरह बनता है और हम अपनी क्लास कैसे बनाते हैं जावा के अंदर। तो सबसे पहले मैं एक नया एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे। इसका भी नाम जो है वो मैं दे देता हूँ भाई, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका मैंने नाम दे दिया। हमें मालूम है कि अब देखो ये भी क्या है, ये हम अपने पास प्रोजेक्ट का नाम दे रहे हैं, तो प्रोजेक्ट के नाम के बीच में भी जो है वो स्पेशल कैरेक्टर्स स्पेस वगैरह नहीं आते। तो हम जब न्यू क्लास बनाएंगे तो उसके अंदर भी हमें इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। अब हमारे पास पहला जो प्रोजेक्ट हम बनाते हैं या कोई भी नया प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसी नाम से हमारा पैकेज होता है, उसी नाम से हमारी पहली क्लास होती है। अब हमारी पहली क्लास के अंदर एक फंक्शन होता है मेन। जब भी हम अपने मेन मेथड या अपने मेन फंक्शन को या अपने इस प्रोग्राम को चलाएंगे तो सबसे पहले जो फंक्शन चलेगा वो मेन होगा हमारे पास। मतलब जब भी मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा अपनी क्लास को, तो मेन क्लास मेरी ये वाली है, जो भी काम करेंगे वो इस क्लास में करेंगे। अब सपोज करते हैं मुझे एक मार्कशीट बनानी है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वो कोड ही मेरी मेन क्लास में शो हो। मतलब मैं सारा काम सेपरेट करना चाहता हूँ दूसरी क्लास के अंदर, और यहाँ पे बस मैं क्या करूँ, कॉल करता रहूँ। तो किस तरह से काम करते हैं, तो जावा अलाउ करता है आपको कि आप इस क्लास के नीचे क्लास बना लें, क्लास एबीसी, किसी भी नाम से आप क्लास बना लें। जावा आपको ये भी अलाउ करता है कि अगर आपको क्लास के बाहर नहीं बनानी तो क्लास के अंदर क्लास बना लें, नेस्टेड क्लास, क्लास ए और आपने एक क्लास और बना ली। ठीक, मतलब क्लास के अंदर क्लास बन सकती है, लेकिन हमारे लिए भी न्यू है तो हम क्या करेंगे, हम बिल्कुल सेपरेट काम करेंगे। ठीक, ताकि पहले समझ में आ जाए, उसके बाद से मैंने आपको ये बता दिया कि बन सकती है क्लास। अब न्यू क्लास किस तरह से बनाए, तो न्यू क्लास किस तरह से बनाएंगे, इस पैकेज पे, ये हमारा पैकेज होता है, इस पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे और न्यू क्या बनाना है, फोल्डर या जावा क्लास। हमने कहा भी जावा क्लास, और बाकी चीजें भी यहाँ पे मौजूद है। अगर आपको पैकेज चाहिए, इंटरफेस चाहिए, इंटरफेस अभी हमने पढ़ा नहीं है, पढ़ेंगे आगे जाके। तो अभी यहाँ पे हम क्या करते हैं, जावा क्लास, जावा क्लास ने यहाँ पे जाके हमने ऐड कर दी, उस क्लास का नाम क्या देना है। सपोज करते हैं यहाँ पे जाके मेरे पास जो भी क्लास है आपने उसका नाम दे दिया है, बस ख्याल आपको ये रखना है कि कोई जावा का कीवर्ड ना हो, सही, ठीक है ना, और बीच में स्पेस ना हो। हाँ, डॉलर अंडरस्कोर हो सकता है शुरू में, और बाकी इसके अलावा कुछ नहीं होगा। ठीक, मैं इस क्लास का नाम यही जाने देता हूँ, न्यू क्लास। अब फिनिश कर देते हैं। अब मेरे पास क्या हुआ, मेरे पास इस क्लास के नीचे एक और क्लास आ गई है मेरे पास न्यू क्लास के नाम से। अब ये क्लास आप लोग देख सकते हैं कि इसके अंदर पैकेज यही है मेरा, जो पैकेज इसका था, मतलब कि सेम पैकेज है मेरे पास दोनों क्लासेस का, लेकिन यहाँ पे कोई भी फंक्शन या मेथड नहीं बना हुआ हमारे पास। ठीक, तो अब प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि हमारे पास क्या होता था, हम किस तरह से मेथड बनाते हैं। तो किस तरह से बनाते हैं मेथड, कोई बताएगा मुझे अभी? सबसे पहले क्या आता है, एक्सेस स्पेसिफायर। क्या क्या होता है, प्रोटेक्टेड, डिफॉल्ट, पब्लिक, पब्लिक। ठीक, उसके बाद प्राइवेट। अब क्या लिखूं, पब्लिक के बाद क्या लिखूं, डेटा टाइप आएगी, डेटा टाइप आएगी, वाइड। उसके बाद कोई भी मेथड का नाम आ गया। सपोज करते हैं मैंने जाके नाम दे दिया भाई अपने पास मार्कशीट। ठीक, और उसके आपके पास कर्ली ब्रैकेट ऑन, कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दिया हमने। अब हमने एक न्यू क्लास बनाई, उसके अंदर एक हमने मेथड क्रिएट कर दिया मार्कशीट के नाम से। यहाँ पे अभी हम क्या करते हैं, system.out.println के अंदर सिर्फ और सिर्फ मैं ये लिख देता हूँ, दिस इज मार्कशीट मेथड। ठीक, या मार्कशीट फंक्शन आप जो लिखवा दें। अब ये फंक्शन मेरे पास एक दूसरी क्लास के अंदर बना हुआ है, और मेरे पास जो क्लास बनी हुई है वो यहाँ पर मौजूद है। अब मैं क्या करूँ इस तरह से कि मेरे पास यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाए। अब अगर मैं इसको चलाता हूँ तो मेरे पास दूसरी क्लास के अंदर जो फंक्शन बना हुआ है वो चलेगा ही नहीं, क्योंकि जो भी चीज एग्जीक्यूट होती है वो होती है जो मेन फंक्शन के अंदर होती है। याद होगा हमने जब नीचे मेथड या फंक्शन क्रिएट किए हुए थे, उसको कॉल करने के लिए भी हमें ऊपर रखवाना पड़ता था। दो तरीके बताए थे, एक या तो स्टैटिक कर दें या तो दूसरा ऑब्जेक्ट बना लें। ऑब्जेक्ट में थोड़ी बहुत कंफ्यूजन थी हमें। तो अब देखो हमने एक न्यू क्लास बनाई, अब इस क्लास के अंदर भी एक मेरे पास क्या बना हुआ है, मार्कशीट का मेथड बना हुआ है। तो अब मुझे इसको यहाँ पे कॉल करना है। कहाँ पे कॉल करना है, मेन के अंदर, क्योंकि जो भी चीज बनती है वो कहाँ बनती है, यहाँ बनती है। तो अब क्या करें, तो अब इसको कॉल करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी ऑब्जेक्ट बनाने की। तो ऑब्जेक्ट किस क्लास का बनेगा, जिस क्लास के अंदर ये मेथड बना हुआ है उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है ना, बिल्कुल न्यू क्लास का।
अगर मैं इस क्लास के अंदर किसी मेथड को, अगर मेरे पास कोई इस क्लास के अंदर कोई मेथड बना हुआ है, उसको मुझे कॉल करना होगा तो मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता, लेकिन मुझे दूसरी क्लास के अंदर जो एक वो बना हुआ है मेथड, उसको कॉल करना है, तो मैं इस न्यू क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। किस तरह बनाते हैं न्यू क्लास का ऑब्जेक्ट? बिल्कुल सेम, अगर एन कैपिटल होगा तो एन कैपिटल आएगा, न्यू क्लास, जो आपके पास नाम था क्लास का वो आ गया, उसके बाद किसी भी नाम से ऑब्जेक्ट, ओबीजे, ए बी सी, किसी भी नाम से आपने बना लिया ऑब्जेक्ट, मैंने एक के नाम से बना लिया, उसके बाद इक्वल टू, उसके बाद न्यू। न्यू इसको कीवर्ड भी कह सकते हैं, इसके अंदर न्यू को कीवर्ड भी कह आप लोग सकते हैं, या न्यू को ऑपरेटर भी कहते हैं बाज मकामात पे। उसका काम ये होता है हमारे पास कि न्यू का काम ये होता है कि इस ए को, इस न्यू क्लास के अंदर जितनी भी हमारे पास चीजें मेथड मौजूद है, वो सारी पावर किसको एलोकेट कर देता है? इस ए को, ठीक है ना। हम इसको सिंपल न्यू कीवर्ड लेके चल देते हैं। और न्यू क्लास, अब ये न्यू क्लास क्या है? ये न्यू क्लास, क्लास के आगे तो भाई कर्ली ब्रैकेट होते हैं, उसके आगे ये हमारे पास पैरेंथेसिस नहीं होते। तो अब ये क्लास है हमारे पास, तो ये क्या है? ये क्लास नहीं होती। ये क्या होता है हमारे पास? कंस्ट्रक्टर। मैं बताता हूँ ऑब्जेक्ट किस तरह बनता है। सबसे पहले आता है आपके पास क्लास नेम, उसके बाद स्पेस, उसके बाद ऑब्जेक्ट नेम, उसके बाद इक्वल, उसके बाद न्यू, उसके बाद आ जाता है आपके पास कंस्ट्रक्टर। अब ये कंस्ट्रक्टर क्या होता है? आप इसको क्लास भी कह सकते हो या इसको कंस्ट्रक्टर भी कह सकते हो, लेकिन ज्यादा ये कंस्ट्रक्टर कहलाता है। किस बिना के ऊपर? कंस्ट्रक्टर क्या होता है ये अभी हम देखेंगे, ठीक है। इसको अभी आप ये समझ लो कि जो क्लास का नाम है वो ही यहाँ पे आप लिख दोगे, बस ब्रैकेट लगे हुए होंगे, ठीक है ना। जो क्लास का नाम होगा वही बिल्कुल वही कंस्ट्रक्टर होगा, लाजमी सी बात है, ठीक। अभी कंस्ट्रक्टर हम बनाएंगे, कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। अभी फिलहाल मैं इसको करता हूँ कमेंट्स। हमने अभी सिर्फ ऑब्जेक्ट बना लिया है भाई, क्लास, उसके बाद ऑब्जेक्ट का नेम, उसके बाद न्यू, उसके बाद न्यू क्लास। अब जब भी मैं यहाँ पे जाके एक डॉट करूंगा तो ए के अंदर जितनी भी चीजें मौजूद होंगी वो शो हो जाएंगी। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमारे पास इसी क्लास के अंदर जो बाय डिफॉल्ट चीजें थी वो भी शो हो रही थी, और हमारे बने हुए मेथड भी शो हो रहे थे। तो अब देखो यहाँ पे क्या बना हुआ है मेरे पास? मार्कशीट। अब ये मार्कशीट कहाँ बना हुआ है? दूसरी क्लास के अंदर। मैं इसको यहाँ पे इंटर करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ। अब जब भी मैं इसको चलाऊंगा या एग्जीक्यूट करूंगा तो मेरे पास इस क्लास के अंदर जो मार्कशीट का मेथड बना हुआ है वो यहाँ पे कॉल हो जाएगा। मुझे जहां जहां जिस क्लास में जरूरत होगी मैं उस क्लास में इसको जाके कॉल कर लूंगा। मुझे यहाँ पे मार्कशीट की नीड थी, मैंने विदाउट कोई कोड लिखे मैंने जस्ट मार्कशीट का काम कर लिया ऑब्जेक्ट बना के। अब अगर मुझे यहाँ पे भी जरूरत होगी मार्कशीट की तो मैं इसी का ऑब्जेक्ट बना के यूज कर लूंगा, कहीं और यूज होगी तो मैं ऑब्जेक्ट बना के यूज करता रहूंगा। अब इसको एग्जीक्यूट करना है, एग्जीक्यूट करते हैं हम इसको और देखते हैं कि हमारे पास दिस इज मार्कशीट मेथड लिखा हुआ आ गया। सर हमने ऊपर पब्लिक लिखा हुआ इसलिए नीचे डॉट लगाने की सब चीजें छोड़ दी, जहां एक्टिव स्पेसिफायर के साथ आया। कहाँ पे लिखा हुआ है हमने पब्लिक? ये डॉट मार्कशीट आया है ना, इस तरह से ड्रॉप डाउन खुल गया था पूरा मार्कशीट। बिल्कुल। अगर हम पब्लिक नहीं लिखते तो नहीं आता। नहीं, पब्लिक ना लिखे। अगर मैं कोई ऐसा मेथड बनाता हूं जिसका कोई एक्सेस स्पेसिफायर नहीं है तो क्या होता है? डिफॉल्ट। और डिफॉल्ट क्या होता है? अपने पैकेज के अंदर की चीजों को एक्सेस कर सकता है। तो अगर डिफॉल्ट में कुछ ना भी लिखे, जब भी वो डिफॉल्ट काम करेगा और एक पैकेज के अंदर जो चीजें होंगी वो आपस में मूव या कॉल कर सकेगा, ठीक। तो इससे हमारे पास क्या हुआ? कॉल हो गया। अब सपोज करते हैं ये मेरा मेथड था, अब मैं एक मेथड यहां बना देता हूं, पब्लिक वॉइड, उसके बाद मैंने बना लिया मार्कशीट के नाम से एक और मेथड, और यहां पे मैं मैसेज शो कर देता हूं दिस इज। बिल्कुल बना सकते हैं, मल्टीपल मेथड हमने शायद बनाए भी थे। हाँ, मैंने ये कहा था कि वो हम डिटेल में पढ़ेंगे मेथड ओवरलोडिंग में, जो कि मैंने सिर्फ नाम बता दिया था, इसको कहते हैं मेथड ओवरलोडिंग, क्योंकि हमने पढ़ा नहीं है, पढ़ेंगे आगे जाके। इन तो यहां मैंने मैसेज शो करवाया हुआ दिस इज मार्कशीट मेथड इन मेन क्लास, ये हमारी मेन क्लास के अंदर बना हुआ है मार्कशीट, और यहां पे मैं मैसेज चेंज कर देता हूं दिस इज मार्कशीट मेथड इन अनदर क्लास। अब यहां पे हमने ऑब्जेक्ट बनाया और ऑब्जेक्ट बना के कॉल कर दिया। अब मार्कशीट यहां भी है और वहां भी है, तो कौन सा वाला कॉल होना चाहिए? मतलब कि ये वाला। देखो कोड को समझो, ऑब्जेक्ट किस क्लास का बना हुआ है? किस क्लास का? ऑब्जेक्ट तो ए है, न्यू क्लास का। तो ये मार्कशीट जो कोड होगा वो किस क्लास का होगा? न्यू क्लास का। क्योंकि हमने क्या बोला है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का फायदा ही यही है।
अगर मेरे पास यहाँ पे मार्कशीट चल रही है तो किस क्लास की मार्कशीट है? ए की, मतलब ए क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट किसका है? न्यू क्लास का। तो मुझे मालूम हो गया ये इस क्लास के अंदर जो एक मार्कशीट का मेथड है वो कॉल हो रहा है। सही है ना? समझ में आ गया हमेशा से। अगर मुझे ये वाला मार्कशीट कॉल करना है तो एक तरीका बताया था स्टैटिक कर दो, लेकिन मैं अभी स्टैटिक नहीं करूंगा। स्टैटिक के बगैर अगर मुझे अगर ये एग्जीक्यूट करना तो क्या करेंगे? हम इसी क्लास का ऑब्जेक्ट बना देंगे जिस क्लास में हम मौजूद हैं, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। उसके बाद इसका बना दिया हमने ऑब्जेक्ट बी, किसी भी नाम से बना दिया, ओबीजे कर देते हैं हम, इक्वल टू न्यू और सेम, इस नाम से हमने क्या कर दिया? ऑब्जेक्ट बना लिया। अब ये जो क्लास है मेरी वो मेन क्लास है और जो ये क्लास है मेरी वो दूसरी क्लास है। अब अगर मैं ओबीजे डॉट करके मार्कशीट को कॉल करता हूं तो कौन सा वाला मार्कशीट कॉल होगा? नीचे वाला, क्योंकि अब ये जो मार्कशीट है वो ओबीजे का है और ये जो मार्कशीट है वो न्यू क्लास का है। अब मैंने दोनों को चला दिया है तो दोनों चलेंगे। अभी अभी मेरे पास दोनों चलेंगे। मैं दोनों को एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूं आप लोगों को। तो देखो आपके पास दोनों आ गए, अनदर क्लास और मेन क्लास। अब देखो सबसे पहले कौन सा वाला एग्जीक्यूट हुआ है? दूसरी क्लास का। क्यों? क्योंकि ए डॉट मार्कशीट पहले लिखा हुआ है, ठीक। और जो इस क्लास का जो ऑब्जेक्ट बनाया वो हमने बाद में बनाया। अगर इस तरह से मैं इसको अभी कमेंट कर देता हूं, कमेंट करने के बाद अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो अब आप देखोगे क्या होगा? दिस इज मार्कशीट मेथड इन मेन क्लास, मतलब कि वो ये वाला मेथड चल गया, ठीक। तो ऑब्जेक्ट से क्या फायदा हुआ हम बता सकते हैं। अब सपोज करते हैं एक मेथड बना हुआ है नीचे रन। अब रन मतलब है भागना, सपोज करते हैं, या रनिंग है। अब कौन भाग रहा है? कैसे पता? तो ऑब्जेक्ट बनाने से मालूम होगा भाई इस क्लास का मेथड चल रहा है या दूसरी क्लास का मेथड चल रहा है। तो हम ऑब्जेक्ट बना बना के उसको चला सकते हैं। तो इस तरह से हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम क्या करते हैं? अपने क्लास के अंदर के मौजूद जो मेथड या फंक्शन होता है उसको कॉल करते हैं, ठीक। अब सपोज करते हैं मेथड के अंदर हमने पैरामीटर्स और आर्गुमेंट्स भी देखे थे, ठीक। हाथ के हाथ वो भी थोड़ा सा टचअप कर लेते हैं इसके अंदर कि यहाँ पे जाके मैं क्या करता हूँ? पब्लिक, जो कि रिवाइज भी हो जाएगा हमारा, पब्लिक वॉइड सम। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ? सम कह देता हूँ, दिस इज सम मेथड। लेकिन मैं चाहता हूँ कि भाई सम के अंदर मैं वैल्यू भेजूं, वो मुझे यहाँ से रिटर्न कर दे, सम ए प्लस बी कुछ भी मुझे रिटर्न कर दे। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ भाई सम इज, और यहाँ पे कर देता हूँ ए प्लस बी। अब ये ए प्लस बी क्या है? तो ए प्लस बी क्या है मेरे पास वो हम देखते हैं अपने पास। सबसे पहले इसको इन्वर्टिस कॉमास के अंदर कर दूं और यहाँ पे जाके प्लस लगा दूं और इसको ब्रैकेट में कर दें, ठीक। क्योंकि हमें मालूम है ये हमारे पास जमा नहीं होगा, अगर इंटीजर होगा जब भी नहीं होगा। अब ये एरर दे रहा है ए प्लस बी, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ? यहाँ पे जाके इंटीजर ए कॉमा इंटीजर बी, मैंने अपने पास ये क्या बनाया है? आर्गुमेंट है या पैरामीटर है? ये पैरामीटर है, ठीक। ये पैरामीटर है हमारे पास। जो भी हमारे पास इस फंक्शन ब्रैकेट के अंदर आएगा उसको हम पैरामीटर कहते हैं। फंक्शन को बनाते वक्त जो हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वो होता है पैरामीटर्स, और फंक्शन को कॉल करते वक्त या फंक्शन को इन्वोक करते वक्त जब हम उसके अंदर वैल्यू देते हैं वो हमारे पास कहलाती है आर्गुमेंट्स। अब ये मेरे पास फंक्शन बना हुआ है सम के नाम से। अब यहाँ पे जाके मैं क्या करूंगा? अब यहाँ पे जाके मैं इस चीज को कमेंट कर देता हूँ। ऑब्जेक्ट मेरा बना हुआ ऊपर ही ना, न्यू के नाम से और ए के नाम से। अब अगर मैं ए डॉट करता हूँ तो देखो मेरे पास मार्शल का वो भी आ रहा है मेथड और मेरे पास सम का भी आ रहा है। अब मैं सम बनाता हूँ तो अब अगर मैं यहाँ पे एस यू एम लिख के ब्रैकेट लगाता हूँ और उस ब्रैकेट के अंदर कुछ दूंगा नहीं तो मुझे वो एरर दे देगा, क्योंकि ये एक ऐसा मेथड है जो मेरे पास क्या कर रहा है? आर्गुमेंट मांग रहा है, ठीक। अब मैं यहाँ से जो भी वैल्यू दूंगा, सपोज मैंने यहाँ से दे दिया 5 और 5, तो ये 5 और 5 कहाँ जाएगा? पहला वाला 5 पहले वाले में जाएगा, दूसरा वाला 5 दूसरे वाले में जाएगा और मुझे ये रिटर्न कर देगा, मतलब कि प्रिंट कर देगा a प्लस बी, मतलब के सम आंसर के साथ। अब चला के इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि हमें क्या देता है आंसर। तो सम इज 10, ठीक। अब सपोज करते हैं एक सम यहाँ भी बना हुआ है, एक सम यहाँ भी बना हुआ है। अब इस तरह से हम जब इसको कॉल करना चाहेंगे तो फिर इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के कॉल करेंगे, ठीक। अच्छा, अब आते हैं कंस्ट्रक्टर के ऊपर कि ये कंस्ट्रक्टर क्या होता है। तो कंस्ट्रक्टर वो होता है कि अभी हमारे पास क्लास का नेम था अलग और मेथड का नेम था हमारे पास अलग। अगर मैं एक ऐसा मेथड बना दूं पब्लिक वॉइड
और यहां बना दूं मैं न्यू क्लास। ये मेरे पास क्या है, क्लास का नाम था। तो जिस नाम से मेरे पास क्लास हो उसी नाम से अगर मैं कोई मेथड बना लूं तो उसे कहते हैं कंस्ट्रक्टर। बस ये पहचान है, ठीक। और यहाँ पे जाके मैं लिख भी देता हूं कि दिस इज कंस्ट्रक्टर, ठीक। तो ये इस क्लास का क्या हो गया, कंस्ट्रक्टर हो गया। कंस्ट्रक्टर को कहते हैं कि ये जब काम करता है जब मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाता हूं। तो देखो ये ऑब्जेक्ट जब बनता है मेरे पास तो ऑब्जेक्ट बनाते वक्त ये कॉल हो जाता है। जब हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसी वक्त ये कॉल हो जाता है। तो ये काम है कंस्ट्रक्टर का हमारे पास, जो कि इसको हम डिटेल में देखेंगे आगे। ये कंस्ट्रक्टर, फिर बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, फिर एक आगे और भी होता है जो कि कोशिश करेंगे हम सी शार्प में इसको ज्यादा देखें। सी शार्प के अंदर हमारे पास डिस्ट्रक्टर भी होता है, तो वो दोनों हम एक साथ देखेंगे उसके अंदर, ठीक। अभी फिलहाल आप लोग इतना समझने हैं बेसिक में कि जो क्लास का नाम होता है वही नाम अगर किसी मेथड का हो उसी क्लास के अंदर। अब ऐसा नहीं कि न्यू क्लास यहां बना लिया मैंने, या इसको मैंने कट किया यहां से और कट करने के बाद मैंने यहां बना लिया, तो ये कंस्ट्रक्टर नहीं है। अब क्यों, क्योंकि इस क्लास का जो नाम है वो क्या है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट। ये जिस क्लास में बनेगा उस क्लास का नाम सेम होगा तो कहलाएगा कंस्ट्रक्टर, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। तो ये काम होता है हमारे पास कंस्ट्रक्टर का, ठीक। इस तरह से जितनी चाहे क्लासेस आप बना सकते हैं, ठीक। अब सपोज करना है हमें कि अगर हमारे पास 3-4 क्लासेस हैं और सबके ऑब्जेक्ट कहां बनेंगे, मेन क्लास के अंदर, क्योंकि सारी चीजें कॉल कहां होगी, मेन के अंदर ही कॉल होंगी। अब अगर मेरे पास मल्टीपल क्लासेस होंगी तो फिर कितने सारे ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे, उसके लिए हम देखेंगे अपने पास इनहेरिटेंस, ठीक। कोई ना कोई हल निकल के आ जाएगा क्योंकि हम इतने सारे ऑब्जेक्ट नहीं बनाते। तो ये हमारे पास क्लास और ऑब्जेक्ट किस तरह बनाते हैं और फिर कॉल किस तरह करते हैं, इसकी प्रैक्टिस कर लें, ठीक है।